शरीर में रहते हुए पाप कर्म करोगे तो नरक में भी जाना पड़ेगा। चौराहे पर ये मनुष्य शरीर वाला खड़ा है, जौन सी रोड पर चलना शुरू करोगे उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। भक्ति करोगे वैकुंठ पहुंचोगे, सकाम पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग में चले जाओगे, कुछ पुण्य और पाप करोगे मृत्युलोक में आ जाओगे। अगर पाप ही पाप करते रहे तो नरक में जाओगे। अब ये 4 शर्तें हैं, 4 सड़कों पर आपने निर्णय करना है कि मैंने कौन सी सड़क पर चलना शुरू करना। जिस रोड पर चलना शुरू करोगे मंजिल वहां पहुंचोगे। बैकुंठ वाली रोड पर चलना शुरू करो। और बैकुंठ वाली रोड कौन सी है? भक्ति बैकुंठ वाली रोड है, सत्संग बैकुंठ वाली रोड है, संतों का संग बैकुंठ वाली रोड है, भागवत सुनना बैकुंठ वाली रोड है, रामायण सुनना बैकुंठ वाली रोड है। बात आपको समझ में आ रही है? इस रोड पर चलना शुरू करो। बुद्धि हमारे पास है, उस रोड पर क्यों चले जिस रोड पर कांटे हैं? उस रोड पर क्यों नहीं चलो जिस रोड पर फूल सजे हुए हैं और आगे भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? उस रोड पर चलो। अब देखिए, राजा चित्रकेतु इंद्र ऋषि को लेकर के आए, बच्चा डेड पड़ा था। मेरे देश के ऋषियों में ऐसी ताकत थी, ऐसा अनुभव था उनका, गई हुई आत्मा को वापस बुला दिया, आत्मा वापस आओ। लड़का जो डेड बॉडी बड़ी पड़ी थी उठ करके बैठ गया। इंद्र ऋषि ने कहा, जीवात्मा तेरे पिता की इतनी संपत्ति है, क्यों छोड़ के जा रहा? भोग इसको। वो लड़का क्या कहता है कि महाराज कौन किसका बेटा और कौन किसके पिता, पता नहीं कितनी बार मैं इसका पिता बन चुका, ये मेरा बेटा, और कितनी बार मैं बेटा, ये पिता। पिछले जन्म में इसने मेरे को दुख दिया था, पिछले जन्म में इसने मेरे को दुख दिया था, भरी जवानी में मैं शरीर छोड़ करके इसको दुख दे करके जा रहा हूं। बच्चा शांत हो गया। ये कबूतर सुबह भी कथा सुनता है, शाम को भी कथा सुनता है, सुबह एक कथा सुनता रहता है। इसके भी भाग्य है, वृंदावन का वास मिला और भागवत की कथा में भक्तों के दर्शन इसको होने को मिले। ये भी एक जीवात्मा है, लेकिन पक्षी की शरीर में है, लेकिन है पाउंड। आइए, अब जब राजा चित्रकेतु को जब अपने बेटे से एक सुनने को मिल गया कि ये पिछले जन्म में मेरा शत्रु था, मेरे को दुख दिया था, अब मैं इसको दुख दे करके ठोकर लगी, ठाकुर की याद आ गई चरणों में, और प्राण छोड़ दिए बच्चे ने शुरू प्राण, उसका दाह संस्कार किया गया। उसके बाद इंद्र ऋषि के चरणों में गिर पड़े राजा चित्रकेतु। क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं? संत एक ही बात बताते हैं, भजन करो। भजन से ही मुक्ति है, भजन से ही शांति है, भजन से ही अगत सुधरता है, भजन से ही वैकुंठ मिलता है, भजन से ही नरक से निवृत्ति होती है। भजन करो। अब राजा चित्रकेतु को नामदान दे दिया और भजन करने लगा। राजा चित्रकेतु भजन कर रहे हैं, भजन करते करते इतना भजन किया कि परमात्मा ने उसके लिए एक विमान दे दिया कि भाई तू भजन करता है, कभी तेरा मन आ जाए चंडीगढ़ से वृंदावन जाने का, बैठना हवाई जहाज में, चले जाना। एक विमान दे दिया। बद्रिकाश्रम जाना हो तो तेरे को ऋषिकेश रुकना नहीं पड़ेगा, सीधा उतरेगा। भक्ति में अगर अभिमान आ गया तो भक्ति बंधन का कारण बन जाएगी। भक्ति निर्विमानी होनी चाहिए। जब वो विमान मिल गया, एक दिन घूमते 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 कैलाश पर चला गया। कौन बड़ा? राजा चित्रकेतु कैलाश पर चला गया। कैलाश पर जब गया तो भोले बाबा की गोद में पार्वती बैठी थी। ये दो आत्माएं हैं,
शरीर नहीं, दो क्या है? आत्माएं हैं। लेकिन हम शरीर समझते हैं। राजा चित्रकेतु शरीर समझ करके और कहा ऐसे बैठा जाता है? बोले बात कुछ नहीं, पार्वती ने उसको शाप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। वो राजा चित्रकेतु वत्रासुर नाम का राक्षस बन गया। भजन किया था, इसलिए उसको यही है कि मैं वैकुंठ पहुंचू। हमने बैठते एक बात बताई थी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन जो एक बार मेरे को प्राप्त करने का उद्देश्य रख करके मेरा भजन शुरू कर देता है, मैं कभी भी उसका नाश नहीं होने देता। एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण हैं। हाँ, बीच में संकट आ सकता है, बीच में शरीर और मिल सकता है, लेकिन आखिर में उसकी गति हो जाएगी, ये जरूरी है। तो इस प्रसंग से आप अपने जीवन में एक सूत्र पकड़ लो। भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य रख करके अब भजन शुरू कर दो। भगवान ने यह नहीं कहा भजन पूरा होने के बाद में उसकी गारंटी लेता हूं। भगवान कहते जो मेरा भजन, मेरी प्राप्ति करने का उद्देश्य रख करके मेरा भजन शुरू कर देता। शुरू करने में क्या लगता है? शुरू करो, समय निकालो, थोड़ा कम टीवी का बटन दबा दिया, कम दबाया करो, गीता का पाठ करो, सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। हमें किस समय उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में। गृहस्थ के लिए ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे शुरू होता और संतों के लिए ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे शुरू होता। संतों के लिए 3 बजे और गृहस्थों के लिए 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आप शौच कर्म करके स्नान करने की व्यवस्था और स्नान करो, नहीं तो अंदर का स्नान भजन से है और बाहर का स्नान तुम्हारे बाथरूम में है। अंदर का स्नान करना है। कहां का स्नान करना है? अंदर का स्नान करना है। और अंदर का स्नान किससे है? भजन से। भजन शुरू करो। जिसके जीवन में भजन रूपी धन है वही धनवान है। कबीर जी कहते धनवंता उसको मानिए, जाए राम नाम धन हो। ये धन तो आता जाता रहता है, चलता रहता है, इस धन का कोई प्रयोजन नहीं है। हां, संसार में रहते हुए इस धन की जरूरत है, लेकिन धर्म के साथ आए और धर्म में लगे, वो धन भी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। और अधर्म से धन आया और अधर्म में जा रहा है तो वो धन नरक में ले जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं उसको। उससे तो अच्छा गरीब अच्छा था, ताकि पैसे के अभाव में ठेके पर नहीं जा सका। वो गरीब अच्छा है, वो निर्धन अच्छा है जो पैसे के अभाव में ऐब से बच जाता है। आइए, इस प्रकार से राजा चित्रकेतु को श्राप हो गया और वो वत्रासुर नाम का राक्षस बन गया। यहां 6वां स्कंद विराम लेता है। 7वें स्कंद में जय विजय की कथा है। हमने पहले दिन एक कथा शुरू की थी थोड़ी सी। जय विजय द्वारपाल है। सनक सनंदन संतन और संत कुमार जो हैं वो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। एक दिन भगवान के दर्शन करने के लिए गए। 5 जोड़ियां पार करके जब 6ठी जोड़ी पर पहुंचे तो जय विजय खड़े थे, नहीं जा सकते भगवान के पास। कि भैया, भगवान का दरवाजा किसी के लिए भी किसी समय बंद नहीं होता, तुम रोकते कौन? 3 बार उन्होंने प्रार्थना की, 3 बार उन्होंने मना कर दी। ऋषियों को देखिए, चंदन बड़ा शीतल होता है। टीका हम कहां लगाते हैं चंदन का? यहां क्यों लगाते हैं, यहां क्यों नहीं लगाते? पता है क्यों? बताए। क्रोध यहां रहता है, क्रोध यहां रहता है और चंदन शीतल होता है। यहां लगाओगे तो आपको क्रोध। ये वैज्ञानिक थ्योरी है। ये क्या है? और धार्मिक ये है कि जिसके माथे पर चंदन का तिलक है और जिसके गले में तुलसी की माला है
और जिसकी जीभ पर राम का नाम है, यमराज उसकी तरफ देख नहीं सकता। ये फायदा, 3 बातें फिर सुन ले। जिसके माथे पर चंदन का तिलक है और जिसकी गले में तुलसी की, ये तुलसी की माला मिलती है यहां वृंदावन में, जिसके गले में तुलसी की माला है और जिसकी जीभ पर भगवान का नाम है, उसकी तरफ यमराज का दूत देख भी नहीं सकता, तो क्या सकता है। मजाल है उसकी तरफ आ जाए। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया ये भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का और भगवान राम का हो चुका है मेरे लिए। आइए अब जय विजय ने आवेश में आकर, जय विजय को सनकादिक मुनियों ने आवेश में आकर के साथ दे दिया, जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस की योनि में चले। भगवान बैकुंठ के अंदर बैठे थे, जब देखा दोनों का, बाहर आ गए। बाहर क्यों आए? कि भले ही सनकादिक मुनि हैं, लेकिन क्रोध तो नहीं करना चाहिए, क्रोध तो नहीं करना चाहिए। क्रोध अगर बैकुंठ के दरवाजे में प्रवेश कर गया तो बड़ा काम गड़बड़ हो जाएगा। दरवाजे पर आए भगवान, और भगवान ने सनकादिक ऋषियों को कहा, ऋषियों, सेवक की गलती स्वामी की गलती समझी जाती है, मेरे को दंड दो। ये मेरे सेवक है। सनकादिक मुनियों ने कहा, महाराज हमारे से भूल हो गई, हमारी वाणी मिथ्या हो गई। कि मिथ्या नहीं हो सकती, ब्रह्म वाणी जो निकल गई वो मिथ्या। 3 जन्म तक ये राक्षस की योनि में जाएंगे, लेकिन 4 बार मैं इनका उद्धार करने के लिए अवतार धारण करूंगा। उधर हमने पहले दिन बताई थी बात आपको, दिति अपने पति कश्यप के पास इस समय जाती है और कहती है कि मेरे को इसी समय तुम्हारे अंश से पुत्र चाहिए। बहुत मना करने पर भी नहीं मानी, तो कश्यप ने उसकी इच्छा पूरी की। इच्छा पूरी करके उसका स्नान किया और स्नान करके अपने भजन में लगे। उस दिति को होश आया कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अपने पति के चरणों में गई, पति के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करती है। पति ने साथ दे दिया, जाओ दुष्टे, भजन करने के समय तुमने ऐसा मेरे से कर्म कराया, तेरे गर्भ से 2 राक्षस पैदा हुए। कृपा करो महाराज, कृपा करो कि जाओ तेरे बेटों का शरीर भगवान के हाथ से पूरा होगा, इन्हें कल्याण हो जाएगा। और कृपा करो महाराज, और कृपा करो कि जाओ तेरे बेटे का बेटा भक्त होगा। ये वरदान उसको मिल गए। अब जय विजय राक्षस की योनि में आने थे। कश्यप ने अपनी धर्मपत्नी को श्राप दे दिया था, तेरे गर्भ से 2 राक्षस पैदा। जय विजय उस दिति के गर्भ में आ गए। दिति को पता मेरे गर्भ में राक्षस है। भागवत में वेद व्यास महाराज ने लिखा 100 साल तक गर्भ धारण कर रखा कि राक्षस आएंगे। कब तक रखते? 2 बेटे पैदा हुए, पहला हिरण्याक्ष और उसके बाद जो हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यप। पहले दिन की कथा याद करो आप। हिरण्याक्ष जो बड़ा है, बड़ा बलवान, स्वर्ग में जाता तो देवता स्वर्ग छोड़ देते हैं, इतना बलवान, कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। देवर्षि नारद मिल गए और देवर्षि नारद को मालूम था इसका शरीर भगवान के हाथ से छूटने वाला है। और उसी समय क्या हुआ, भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा तुम सृष्टि की रचना, सृष्टि को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि को तो बढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी बढ़ाई हुई सृष्टि रहेगी कहां? पृथ्वी तो पाताल में चली गई है। भगवान ने कहा पृथ्वी को पाताल से लाकर के जल पर स्थापित करने का काम मेरा और सृष्टि बढ़ाने का काम तेरा। ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने सांस लिया, इतना सा सूर पैदा हो गया। देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया। और सूर, एक बात विचार कीजिए, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जीव मात्र के लिए सूर का शरीर दे रहे। हमारे को कोई कह दे ना कोई तो सूर जैसा है तो लड़ाई हो जाए।
सूर जैसा है, सूर नहीं हो, सूर लड़ाई हो जाएगी कि नहीं, थोड़ी की ज्यादा। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान हम जीवों का कल्याण करने के लिए मछली का अवतार लेते हैं, कछुए का अवतार लेते हैं और सूर का अवतार लेते हैं। कितनी कृपा भगवान की हमारे पर है। उस कृपा का एहसास किया करो और उस कृपा का एहसास करके उसके नाम का जाप किया करो ताकि हमारे जीवन का कल्याण। आइए आगे चले थोड़ा सा। अब हिरण्याक्ष घूम रहा है, स्वर्ग में जाता है, देवताओं ने स्वर्ग खाली कर दिया, कोई उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। देवर्षि नारद मिल गए, नारद को कहा, नारद तुम तो सब दुनिया को जानते हो, मेरी भुजाओं में खुजली मच रही है, मेरे को कोई युद्ध करने वाला नहीं मिल रहा। और देवर्षि नारद को पता था कि भगवान ने बड़ा अवतार लेकर के और पाताल से पृथ्वी लेकर के और समुद्र के मार्ग से आ रहे हो। देवर्षि नारद ने कहा, हिरण्याक्ष तुम समुद्र में चले जाओ, तुम्हारी भुजाओं की खुजली भी मिट जाएगी और तुम भी मिट जाओगे। ये दोनों बातें बता दी। उसको तो अभिमान था कि मेरे जैसा कोई पहलवान नहीं, मेरे जैसा कोई बलवान नहीं। समुद्र में चला गया, समुद्र में देखा कि सूअर बने हुए भगवान दोनों दांतों पर पृथ्वी को उठाए हुए और समुद्र के मार्ग से ऊपर आ रहे। उन दोनों का युद्ध होता है, हिरण्याक्ष का और बड़ा भगवान। बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इस प्रकार से हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। उद्धार क्यों हुआ? भगवान के हाथ से उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप था। छोटा भाई हिरण्यकश्यप को जब पता लगा कि विष्णु ने ही सूअर का रूप धारण करके मेरे भाई को मारा है, मैं भी इसका बदला लूं। जब पता लगा उनकी माता को, हिरण्यकश्यप की माता को और उनकी धर्मपत्नियों को, उस समय बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो आनंद कांद सदानंद भगवान की जय। आइए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हमारे पास एक नोटिस आ गया कि कथा जल्दी बंद करो। 6 बजे तक का हमारे पास टाइम है और 6 बजे तक का टाइम है, आरती 5-7 मिनट में हो जाती है। छह बजे तक का हमारा टाइम है ना, बस 6 बजे तक का आरती हो जाएगी। अब कोई बात नहीं, 6 बजे तक हमारी आरती हो जाएगी। और आरती चैनल पे ना भी आएगी तो कोई बात नहीं, कथा चैनल पे आनी चाहिए। हाँ, आरती अगर चैनल पे ना भी आई तो कोई खास बात नहीं है, कथा चैनल पे आनी चाहिए। सुनिए, हम बता रहे थे आपको, हिरण्यकश्यप ने सोचा, पहले तो अपनी भाभीओं को और मां को समझाया, बहुत ज्ञान दिया है, बहुत क्या दिया है, ज्ञान दिया है। और फिर कि मैं ऐसा तप करूं कि विष्णु को मारने की शक्ति लेके। कयाधु उसकी धर्मपत्नी का नाम है। कयाधु को कहा, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो स्वामी? तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? मैं ऐसी तपस्या करूंगा विष्णु को मारने की शक्ति लेकर के। अब देवी हरचाई क्या करे? हिरण्यकश्यप उधर गया और इधर परमात्मा के धाम में आकर के परमात्मा के चरणों में बैठ करके तो प्रार्थना की कि भगवान आप क्या नहीं कर सकते, मेरे पति के मुखारविंद से भगवान का नाम निकलना चाहिए।
सच्चे हृदय की पुकार भगवान ने सुनी और जिस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके तपस्या करने के लिए प्रारंभ होना चाहता था, उसी वृक्ष की डाली पर बैठ करके एक तोता क्या करने लगा? श्रीमन नारायण नारायण मैंने कृष्ण ने सोचा गलत हो गया। जिसको मारने के लिए मैं तपस्या करने रहा था उसका नाम ले रहा है, वापस आ गया। प्यादू ने पूछा होगी तपस्या कि नहीं? क्यों? मूड ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक तोता नारायण नारायण बोल रहा था। शुक्र किया प्यादू ने, मेरे पति के मुखारविंद से भगवान का नाम तो निकला। इधर घुमा करके उधर घुमा करके धर्मपत्नी वो कहलाने की हकदार है जो अपने पति को भी धर्म में लगा दे। धर्मपत्नी, बात फिर सुन लो, धर्मपत्नी वही कहलाने की अधिकारी है जो अपने पति को भी धर्म में। मेरे इंडिया में धर्मपत्नी है, विदेशों में धर्मपत्नी नहीं है, विदेशों में तो और ही है। हाँ, आइए सुनिए। अब हिरण्यकश्यप आ गया और उसी रात कयाधु ने अपने पति हिरण्यकश्यप का अंश अपने गर्भ में धारण कर लिया। प्रातःकाल उठ करके तपस्या करने के लिए चला। इंद्र को मालूम हो गया कि कयाधु गर्भवती हो गई है। एक राक्षस का अंश इसके गर्भ में आ गया। एक राक्षस से तो हम बहुत तंग हैं, दूसरा हो जाएगा तो बहुत तंग होंगे। इंद्र आया, कयाधु को उठाया और कयाधु को उठा करके ले जा रहा है। बीच में देव ऋषि नारद आए। जब देव ऋषि नारद आए तो देव ऋषि नारद जब आए तो देव ऋषि नायकारे ऊंच निवास नीच कर तूती इंद्र क्या कर रहा है? कि मैं इसको अपनी बेटी बना करके ले जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये बेटी नहीं है, मेरा उद्देश्य इसका गर्भ है। देव ऋषि नारद ने कहा इसका गर्भ में भक्त है, मेरे को दो। देव ऋषि नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। कयाधु के कान के द्वारा गर्भ में जो जीव प्रहलाद था उसको पूर्ण भक्त बना दिया देव ऋषि नारद ने गर्भ में। जैसा माता सुनती है, देखती है, खाती है, पीती है, जैसा करता है वैसा बालक पैदा होता है। अब हिरण्यकश्यप का तप पराकाष्ठा पर पहुंचा। इतना पराकाष्ठा पर पहुंचा कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो कि मैं किसी के मारे मरूं नहीं, ये तो मैं भी नहीं दे सकता। और मांगो कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर, ना अंदर, ना जमीन पर, ना आकाश में, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना पशु से, ना मनुष्य से, यहां तक कि 12 महीने में भी मैं ना मरूं। कि तथास्तु। ये वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप घर आए और उस प्रहलाद बालक को लेकर के कयाधु घर आ गई। तो अब 3 मेंबर घर में है। बालक को गुरु पुत्रों के पास भेजा कि इसको शिक्षा दो। एक दिन प्रहलाद को बुला करके हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा जो सबसे अच्छी बात तेने सीखी हो उसको सुनाओ। कि पिताजी भगवान की भक्ति करने के समान कोई और अच्छी क्रिया है ही नहीं दुनिया में। गुरुपुत्रों को बुलाया, क्या सिखाया इसको? राक्षस बुद्धि सिखाओ। कि हमने तो नहीं सिखाया इसको। पूछा, भाई हमने तो तेरे को ये बात नहीं बताई, तेने कि कहां से सीखी? कि तुम मेरे गुरु हो ही नहीं। मेरे गुरु तो मेरी माता के घर में मिल गई। कुछ दिन के बाद फिर बुलाया हिरण्यकश्यप कि सबसे अच्छी बात बताओ क्या? कि भगवान की 9 प्रकार की भक्ति जिसके जीवन में है उससे अच्छी बात किसी जीव के लिए और है ही नहीं। अब 9 प्रकार की भक्ति का हम चर्चा करेंगे तो टाइम लग जाएगा। हमने चौथे परसों इसकी चर्चा की थी 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरपद पंकज सेवा, तीसर भगत मान, तीसरी और चौथी में मेरे गुरुओं का गान करें,
पांचवी में मंत्र का जाप करे, छठी में 5 कर्म इंद्रियों का दमन करे और मन का निग्रह करता रहे, 7वीं में सब में राम का नाम देखे, 8वीं में जैसा भगवान रखे वैसा रहे और सपने में भी दूसरे के अवगुण ना देखे, और 9वीं भक्ति में सबके साथ समान व्यवहार करे। ये 9 प्रकार की भक्ति के अलावा पिताजी और दुनिया में कोई और अच्छी बात है ही फेंक के मारा। क्या कर रहा है? परमात्मा मैं हूं। कौन परमात्मा? कौन भगवान? मैं भगवान। बार बार कहने से एक दिन की बात है, प्रहलाद निकला, एक आवा लगा रखा था एक कुम्हार ने, और आवे में आग लगा रखी थी, धुंध धुंध करके जल रहा था आवा। कुम्हारी वहां बैठी प्रार्थना करती है, भगवान बचाना है, भगवान बचाना है, भगवान बचाना। प्रहलाद ने पूछा, देवी क्या कर रही हो? कि बेटा, एक मटके, कच्चे मटके में एक बिल्ली ने 5 बच्चे दे रखे थे। मेरे पति को पता नहीं था, वो मटका भी इसके अंदर लगा दिया और इसमें आग लगी हुई है। मैं प्रार्थना करते हुए भगवान उस बच्चों को जिंदा रख दे। कि मेरे पिता कहते मैं भगवान हूं। कि बेटे, तेरे पिता इंसान तो हैं, भगवान नहीं। ये आवा कब खुलेगा? कि 3 दिन के बाद। अच्छा, अगर बच्चे जिंदे निकल गए तो तेरे भगवान को मानूंगा, और नहीं तो तू मेरे पिता को। ठीक है। उसकी और प्रार्थना बढ़ गई कि बच्चे का हृदय नहीं डोल जाए। जब आवा खोला तो 5 बच्चे म्याऊं म्याऊं करके बाहर आ गए। अब तो प्रहलाद को ये हो गया, मेरे पिता इंसान है, भगवान नहीं। अब हिरण्यकश्यप को ये हुआ, ये मेरी बात कोई मानता ही नहीं है, इसको मरवा दूं। अनेक उपाय किए, भागवत में तो अनेक उपाय लिखा है। सांपों के बीच में डाल दिया, शेरों के बीच में डाल दिया, अरे पहाड़ से गिरा दिया। पहाड़ से जब गिरा, नीचे भगवान लेकर के गए। कई स्थितियां बदली, लेकिन प्रहलाद मरना नहीं। जिसको राखे साइया मार सके ना, जिसको कौन रखे? साइया रखे, उसको कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार से बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रहलाद मरे नहीं। अच्छा, अब एक ने बताया, क्या बताया? कि मैं बताता हूं। कि बताओ, तुम बता दो भाई, कि तुम इसको ऐसे करो, 7 कोठरियों के अंदर सबसे अंदर वाली कोठरी जिसमें गुप्त अंधेरा हो, उसमें रोक दो, इसकी बिजली सप्लाई बंद, वाटर सप्लाई बंद, फूड सप्लाई बंद, अब ये मर जाएगा। ये ठीक है। किसने सोचा? हिरण्यकश्यप ने सोचा ये ठीक है, उस कोठरी में रोक लिया। अब कोठरी में रोक करके प्रहलाद कहता, वाह भगवान, कितनी कृपा आपकी, यहां एकांत में भजन करेंगे। एक बात बीच में समझ लेना, भूख प्यास और नींद का क्या होगा? वाटर सप्लाई बंद, फूड सप्लाई बंद, अन्न की, जल की, नींद की। शरीर को जरूरत है, आत्मा को जरूरत नहीं है। अन्न की, जल की और नींद की किसको जरूरत है? शरीर को। प्रहलाद शरीर से ऊपर उठा हुआ है, मैं सुचेतन, तीनों की जरूरत नहीं थी प्रहलाद को। और आज भी जो महात्मा हैं उस स्थिति पर पहुंचे हुए, आत्म स्थिति में पहुंचे हुए, उनको भूख की जरूरत ही नहीं, उनको इस अन्न की जरूरत ही नहीं। क्यों? शरीर से ऊपर उठ गए हैं, मैं सुचेतन आत्मा हूं, और आत्मा की खुराक, आत्मा की संपत्ति, आत्मा की दौलत नाम जाप है। शरीर की संपत्ति हो सकती है, एक बात और नोट कर लेना, शरीर की संपत्ति है, कारें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, कारखाने हैं, खेत की जमीन है, बहुत संपत्ति है, लेकिन वो परमात्मा की दी हुई इमानत है, तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, यही रहेगी।
है साथ में जाने वाला। और भगवान का नाम जाप करोगे वो तुम्हारा यहां भी रहेगा और वहां तुम्हारा साथ दे करके तुम्हारे को वैकुंठ पहुंचा देगा। धनवंता उसको माने जाए राम नाम धन। जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही धनवान है, बाकी ये धन तो यहां छोड़ जाएंगे। सुनते हैं हमें पता तो नहीं है। अंबानी कहते भारतवर्ष में सबसे धनाढ्य है अंबानी। हमने एक दिन विचार किया अंबानी धनाढ्य है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जिस दिन चाहेगा उधर कितने करोड़ रुपए साथ में ले जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक बात होगी, उसके पार्थिव शरीर को चंदन की लकड़ी में जला दे, बस। फर्क इतना है, हमारे को आम की लकड़ी में जला दे, ये फर्क क्या है? जलना ही है ना, एक नया पैसा जाने वाला नहीं। इसलिए व्यास गद्दी से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना आपसे करता हूं सबसे, और मैं तो मेरे को शरण नहीं आती, मैं भीख मांगता हूं, पाप करना छोड़ दो। मेरी झोली में डाल दो कि आज से हम पाप नहीं करेंगे। क्यों पाप कर्म का फल हमारी आत्मा को भुगतना पड़ेगा, और वो पाप की वजह से हमारी आत्मा किसी शुक्र की योनि में चली जाएगी। अगर 4 पैर वाला शरीर मिल गया तो फिर देखना क्या हाल होगा। अब 2 पैर वाला शरीर मिला हुआ है। अच्छा, एक बात आपसे पूछे, रसोई घर मनुष्य शरीर को छोड़ करके किस योनि में है? रसोई घर एक मनुष्य शरीर को छोड़ करके किस योनि में ये रसोई घर है? जो परमात्मा की प्रकृति ने जो पैदा किया है, जैसा भी पैदा किया है, उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। और वो योनियां कम नहीं है, 83,99,999 योनियां। एक ही योनि के पास है सिर्फ रसोई घर। तो और रसोई घर है क्यों? रसोई घर इसलिए है हम अपने जीव का टेस्ट बनाते हैं। रसोई घर में और कुछ नहीं है, अपनी जीव का टेस्ट बनाते हैं। और वो टेस्ट लेते लेते अपने को डस्टबिन में मत फेंक देना अपनी आत्मा। अगर टेस्ट लेते लेते हमने भजन नहीं किया, आत्मा को डस्टबिन में फेंक देंगे परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा के पास पहुंचे, ऐसा हमने कर्म करना है और कर सकते हैं। और उसी के लिए ये संत, ये ग्रंथ, महात्मा उसी के लिए पुकार करके कहते हैं। और उसी लिए ये भागवत भी उसी के लिए है कि पाप छोड़ो और भजन करो, ताकि हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर के लीन हो। जब परमात्मा में जाकर के लीन हो जाती है तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहता। जैसे नदी तब तक है जब तक वो समुद्र में नहीं चली जाती। समुद्र में गिरने के बाद नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, और उसके जल का स्वाद भी बदल जाता है, वो सागर बन जाते हैं। उसी तरीके से हमें भी परमात्मा में मिल करके परमात्मा हो जाए। जैसे नदी जब तक समुद्र में नहीं गिरती है तब तक उसका नाम भी है, उसका आकार भी है, उसका जल का स्वाद और है, और समुद्र में गिरने के बाद वो एक हो जाती है, उसका नाम रूप सब बदल जाता है। उसी प्रकार से हमें भी मान लो थोड़ी देर के लिए हम भी नदी है, और नदी किधर दौड़नी चाहिए? नदी दौड़ रही है समुद्र की तरफ, और हम मनुष्य से होते हुए हमें दौड़ना चाहिए परमात्मा की तरफ, ताकि हम परमात्मा में जाकर के लीन हो, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होता है। आइए अब उस कोठरी में रोक दिया, कोठरी में रोक दिया। जब कोठरी में रोक दिया तो बैकुंठ में लक्ष्मी देवी भगवान के लिए सोने का थाल, महाराज चांदी की कटोरी और सोने के चम्मच 56 प्रकार के पदार्थ बना करके भगवान के सामने लाई, तो महाराज भोग लगाओ। भगवान ने कहा, देवी आज मेरे गले से नहीं उतरेगा यहां से। क्यों? मेरा एक भक्त भूखा बैठा है। कौन? कि प्रहलाद। कहां बैठा है? 7 तालों की कोठरी में बैठा है।
जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक मेरे यहां उतरेगी। तुम्हारा बेटा है, एक दिन तुम्हारे से नाराज हो गया, मैं रोटी नहीं खाऊंगा आज, मैं रोटी, मां खा लेगी। क्यों नहीं खाएगी मां? ठीक उसी प्रकार से हम बेटा बेटी हैं, परमात्मा हमारी मां है। जिस प्रकार से मां अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती, उसी प्रकार से परमात्मा भी हमारे को दुखी। लेकिन आप कहते दुख आ जाता है, दुख तब आता है माता अपने प्रिय बेटे को थप्पड़ मार देती है। किसके लिए? सुधार के लिए। उसी प्रकार से परमात्मा भी हमारे को थोड़ा दुख, सारी कष्ट देते हैं। किस लिए देते हैं? इसका सुधार हो जाए। एक बात बताएं आपको, सुनो, परमात्मा हमारे को कष्ट क्यों देते हैं? उनके पास आनंद की, सुख की कोई कमी है क्या? वो क्यों नहीं भेजते? दुख क्यों भेजते हैं? दुख इसलिए भेजते हैं कि तू मेरे को भूल गया, तू मेरे को भूल गया। संतोष बहन, एक बात सुनो, एक घर में बिल्कुल आनंद, सब प्रकार के ठाट खूब बढ़िया से, कारें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। और रात को क्या हुआ? रात को टीवी लगाया और टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कर रहे हैं। परमात्मा ने सोचा, वाह, मैंने इसको इतनी संपन्नता दे दी, सब कुछ दे दिया, मेरा नाम ही नहीं, मेरे को भूल गया। अगले दिन परमात्मा ने एक लगा थप्पड़। क्या थप्पड़ लगाया? उसके 5 साल के बेटे को 105 बुखार चढ़ा दिया। डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने थर्मामीटर लगा करके देखा 105 है। भाई ये तो 1-2 डिग्री और बढ़ गया तो खतरा। क्या करूं डॉक्टर साहब? घबराई कि मैं दवाई मैं देता हूं, बर्फ की पट्टी करना और रात भर बर्फ की पानी की पट्टी करते रहना। ठीक है, अब रात भर वो पट्टी, बटन टीवी का ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। और मुंह से क्या निकल रहा है? ये परमात्मा का थप्पड़ है। क्यों थप्पड़ है? पहले दिन भूल गई और आज याद कर रही है। कब याद किया? जब मैंने तेरे को थप्पड़। दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, और जे सुख में सुमन करे तो दुख आए को। ये वो बात है। इसलिए हमेशा याद रखो कि परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की किस समय किसको क्या सुख का और दुख का समाचार आ जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए भगवान को याद रखा करो, भगवान का नाम जाप करो, और पूंजी भगवान के नाम की तुम्हारी आत्मा की पूंजी है ये। और जितनी पूंजी है वो शरीर की है। शरीर छूटते ही कारखानों से, बिल्डिंगों से, कारों से, कोठियों से, संपत्ति से बिल्कुल नाता टूट जाएगा। और भगवान का नाम तुम्हारे पास होगा तो नाता बना रहेगा और भगवान आपको गोद में लेने के लिए तैयार है। अटूट सत्य है बात, अटूट। आइए अब भगवान कहते मेरे गले से उतरेगा नहीं जब तक वो नहीं खाएगा, मैं उसके लिए लेके जा रहा हूं। माता ने कहा कि तुम्हारे भक्त का दर्शन मैं नहीं कर सकती क्या? कि क्यों नहीं कर सकते? कि मैं जा रही हूं। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी थी। भगवान ने रोटी के टुकड़े में से एक टुकड़ा निकाला भी था, वापस कर दिया था। भगवान की दृष्टि लगी हुई लक्ष्मी का बनाया हुआ प्रसाद, वो थाली लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हुई और उस कोठरी में प्रकट हो गई। जहां लक्ष्मी प्रकट होगी प्रकाश आ गया, बेटा खाओ। और बेटा भोग लगा रहा। और जो सिक्योरिटी वाले थे उनको ऑर्डर था कि कोई मच्छर भी नहीं अंदर चला जाए। और एक सुराग था, सुराग में से देखा ये खा भी रहा है और प्रकाश भी बहुत है। जाकर के हिरण्यकश्यप को बताया कि महाराज हमारी सिक्योरिटी में बिल्कुल कोई चूक नहीं, हमें पता नहीं, खा भी रहा और प्रकाश भी है। तलवार लेकर के आ गया, तारे खुल गए, लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सोने का थाल और महाराज चांदी की कटोरी और पड़े खा रहा है। बोल किसने भेजा?
किसके सौ दो सिर है? प्रहलाद उत्तर देता है, पिताजी ये तो कमरा ही बहुत बड़ा है। जिसने माता के गर्भ में भेज दिया उसने यहां भी, ये तो कमरा ही बहुत बड़ा है। जिसने माता के गर्भ में भेज दिया उसने यहां भी भेज दिया। अब मारने की और चेष्टा की। एक ने कहा कि मैं, उसकी एक बहन थी होलिका। कौन थी? होलिका बहन थी। होलिका बहन थी तो होलिका बहन, उसने कहा भैया तू ऐसे ही करता, मैं मार देती उसको। तो कि तू कैसे मारेगी? एक महात्मा की दी हुई मेरे पास साल है और वह अग्निप्रूफ। मैं साल ओढ़ करके बैठ जाऊंगी और जलती हुई लपटों में मैं प्रवेश कर जाऊंगी। मैं तो साल ओढ़ लूंगी, मैं तो बच जाऊंगी और ये तेरा ये बेटा मर जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। कि ठीक है। वो होली वाले दिन जगाते हो ना अग्नि, वो वही है। लपटे आकाश को छू रही है। भतीजे को गोद में लिया है, साल ओढ़ ली है और भतीजे को गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश जब करने लगी तो भगवान ने वायु देवता को कहा, वायु देवता एक काम कर, किसी ऋषि की दी हुई ये साल मैं झूठी करना नहीं चाहता, इस साल को मेरे भक्त पर डाल दे, इससे उतार दे। एक हवा का झोंका ऐसा आया, वो साल उस होलिका पर से उतर करके प्रहलाद के ऊपर आ गई। प्रहलाद बच गया और होलिका। एक ने कहा कि मैं बताता हूं। कि तू बता भाई। एक खंबा गर्म कर लो। क्या? खंबा गर्म करो और खंबा गर्म करके और उसको खंबे से लिपटा दो। खंबे से लिपटा करके और आप ही मर जाएगा। कि ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब खंबा गर्म किया और खंबा गर्म करके प्रहलाद को बुला लिया। प्रहलाद को बुला करके प्रहलाद को हिरण्यकश्यप कहता है, बोल तेरा विष्णु कहां है? प्रहलाद कहता है, तुम कहते हो कहां है और मैं कहता हूं कहां नहीं है, फर्क इतना ही है। तुम कहते हो कहां है और मैं कहता हूं कहां। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, बाबा तुलसी ने लिखी है। हर जगह समान रूप से भगवान व्यापक है। अच्छा, हवा कहां नहीं है? हर जगह है। तुम 3000 किलोमीटर की स्पीड से हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, वहां भी हवा तुम्हारे को मिलेगी। जिस प्रकार से हवा व्यापक है उससे भी ज्यादा व्यापकता मेरे भगवान में। ये स्टील का है रॉड, इसके अंदर हवा नहीं है, बाहर है लेकिन इसके अंदर हवा, लेकिन परमात्मा इसके अंदर भी है। इतना इस बात से आप समझो। यानी जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां परमात्मा हाजिर है। अगर यहां ना हाजिर हो तो कलयुग में धन्ना जट के पास पत्थर में से कैसे प्रकट हो जाते? पत्थर में से प्रकट हुए कि नहीं? पत्थर में थे तब हुए। प्रकट कब होता है? जो उसमें होता है। माचिस में अग्नि है तब प्रकट होती है जब घिसाते हैं। अगर माचिस में अग्नि ना होती तो प्रकट नहीं होती। आइए अब हिरण्यकश्यप ने गर्म की खंबा किया और गर्म खंबा करके बोलो तेरा विष्णु कहां है? कि मैं पूछता हूं कहां नहीं है। इस खंबे में भी है लाल खंबा, बिल्कुल तप रहा है। प्रहलाद ने सोचा मैं कहूंगा इसलिए है मेरे भगवान को गर्मी लगी। भगवान ने सोचा इसका थोड़ा डगमगा गया, इसका विश्वास थोड़ा डगमगा गया। भगवान कीड़ी बन करके कीड़नाल उसके खंबे के ऊपर चलने लगा, जो जल रहा था, बिल्कुल लाल था। चल सकती कीड़ी लाल पे? चलने लगी भगवान बन करके। और जब देखी तो प्रहलाद ने कहा पिताजी इस खंबे में भी। जब खंबे की तरफ तलवार लेकर के दौड़ा, नरसिंह भगवान का प्राकट्य। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। और जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया
तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया। गोद में लेकर के डेडी पर बैठे, जितने वरदान मांगे थे पूरे कर ले। ना इस समय दिन है ना रात है, ये समय ना मैं अंदर ना बाहर ना अंदर, ना जमीन पर ना आकाश में, ना मैं नर हूं ना पशु हूं, और ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है। और लौंद का महीना है, 12 महीने में भी नहीं। ये लौंद का महीना कहते हैं, संत बैठे हैं आचार्य जी, तो इनको पता होगा। लौंद का महीना भी उसी समय से शुरू हुआ जब प्रहलाद ने कहा था मैं 12 महीने में भी ना मांग। सारे जितने तेरे वरदान मांगे थे उतने पूरे कर ले तो अपने, और मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। दिया फाड़ा और हिरण्य कश्यप का जय सीताराम हो गया, पटक दिया। बड़े गुस्से में है भगवान। ब्रह्मा जी वहां है, लक्ष्मी वहां है, अनेक देवता वहां है। भगवान बड़े क्रोध में है। भगवान के पास ब्रह्मा जी की जाने की हिम्मत नहीं हो रही। लक्ष्मी को कहा लक्ष्मी तुम्हारे तो वो हैं, ये तुम तो जाओ कि महाराज मैंने इनका ये रूप कभी देखा, मैं तो नहीं जा सकते इनके पास। प्रहलाद को कहा प्रहलाद बेटा तुम्हारी वजह से इनका प्राकट्य हुआ, तुम जाओ। प्रहलाद चला गया और प्रहलाद को गोद में लेकर के भगवान चाटने लगे। भगवान क्या करने लगे? किसको? एक बीच में बात बताएं आप। जैसे हमारे संत बैठे, एक संत की प्रेरणा से एक नास्तिक को आस्तिक ये बना दे। एक नास्तिक इनके शरण में कोई आया और इन्होंने उसको आस्तिक बना दिया, भक्त बना दिया। भगवान इनको उस लड़के को नहीं, इनको ऐसे चाटेंगे जैसे प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने चाटा। कोशिश करो अपने शरीर से कि किसी एक जीवात्मा को मैं वैकुंठ पहुंचा दूं। एक परहित मेरे से रोज हो जाना चाहिए, एक पुरुषार्थ मेरे से रोज होना चाहिए, एक निष्काम कर्म मेरे से रोज होना चाहिए। कोशिश करो, ये विचार भी करो, फिर कोशिश भी करो। देखो जीवन में कितना आनंद आएगा, भगवान कितना कृपा करेंगे। अब प्रहलाद गया, प्रहलाद को गोदी में उठा के चाटने लगे। प्रहलाद से कहा भगवान ने मेरे को माफ कर देना। क्यों? इसलिए कि मेरे आने में देर हो गई। तेरे बहुत कष्ट सहन किए लेकिन मेरे आने में देर हो गई। मांग क्या मांगता? प्रहलाद कहते हैं कि मेरे को कुछ मांगना नहीं है, मेरे पिता ने तुम्हारे को बहुत सारी गालियां दी हैं, मेरे पिता को नरक में मत भेजना। पिता बेटे के लिए क्या कर रहा है और बेटा पिता के लिए वैकुंठ मांग रहा है। जो तो को काटा बोए ताई बोई तो फूल। दुख का बदला सुख दे करके दो, थप्पड़ का बदला फूल से दो। बात समारी नहीं आ रही? जो तो को कांटा बोए, कोई तुम्हारे को अपशब्द बोल रहा है, उसको मीठे बोलों से उसको शांत करो। ये मनुष्य का धर्म है। शांत रहो, किसी से लड़ाई करना नहीं, किसी से झगड़ा करना नहीं, प्रेस्टीज का सवाल बनाना नहीं। हम किस चीज की प्रेस्टीज करें, क्योंकि मौत तो हमारे सिर पर बैठी है। कई अभिमान करते मेरे जैसा कोई सेठ नहीं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा कोई पदवान नहीं। मौत कहती है तेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन मैं तेरे सिर के ऊपर बैठी हूं। जिस दिन मेरी काबू में आ जाएगा तेरे को मैं शमशान पहुंचा दूं। चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई सेठ है, चाहे कोई सेठानी। मौत कहती है मैं तेरे को शमशान में पहुंचाने वाली हूं। जब शमशान में शरीर पहुंचेगा अभिमान काहेगा? इसलिए इस अभिमान रूपी अवगुण को आज संक्रांति वाले दिन हमारी झोली में डाल दो। इस अभिमान को लेकर नहीं जाना यहां से। आइए, अब प्रहलाद ने कहा मेरे पिताजी को नरक में मत भेजना। भगवान क्या कहते हैं? प्रहलाद तेरे पिता को तो वो गति मिली है, मैंने गति वो दी है
तेरे पिता को जो एक जटायु को छोड़कर किसी को रामावतार में मेरी गोद में प्राण छोड़े हैं, या तो जटायु ने और या तेरे पिता ने। किसी और ने मेरी गोद में प्राण नहीं छोड़े, मेरे सामने छोड़े हैं, मेरे तीर खा करके छोड़े हैं, लेकिन मेरी गोद में प्राण छोड़ने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है या तो जटायु को हुआ है और या तेरे। जटायु को क्यों हुआ और तेरे पिता को क्यों हुआ? जटायु को इसलिए हुआ, परहित सीता को ले जा रहा था रावण, सीता को रावण, उन्होंने सोचा एक देवी किसी राक्षस की उसमें फंस गई है, मैं इसकी इमदाद करूं। परहित बस जिनके मन में आए, जिसके हृदय के अंदर परहित छिपा रहता है, भगवान कहते हैं उस जैसा प्यारा मेरे को कोई और नहीं है। एक उस जटायु को मेरी गोद में प्राण त्यागने का मौका मिला था, और या तेरे पिताजी को मेरी गोद में प्राण त्यागने का मौका। तेरे पिता को क्यों? मेरे भक्त का पिता है, मेरे भक्त का, इसलिए प्राण छोड़ने का मौका भगवान ने उसको दिया। प्रहलाद के पिता का उद्धार हो गया। और आज की इस चर्चा में आज की में दो बातें और हैं, वो दोनों बातें मैं बता देता हूं आपको 2-4 मिनट में। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म क्या है? जब आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य का क्या धर्म है, उस धर्म पर चलना चाहिए। मनुष्य का धर्म है परहित करना। मनुष्य का धर्म है, मनुष्य शरीर वाला जीव कितने जीवों की सेवा ले रहा है, कितने जीवों की। आजकल जितने वृक्ष हैं उन पर जो फल लगते हैं वो वृक्ष एक फल नहीं खाता, सब तुम्हारे लिए। जितना अन्न पैदा होता है वो पौधा नहीं खाता, सब आपके लिए। मानव धर्म है कि जब मानव अपने इतने जीवों की सेवा ले रहा है तो मानव का धर्म है कि कुछ सेवा मानव भी दूसरों की करे। और क्या सेवा करे? सबसे बड़ी सेवा यह है कि मानव अपने मिलने वालों को भक्ति में लगावे, भगवान की प्रार्थना में लगावे, भगवान के उसमें लगावे। ब्रह्मचर्य का क्या धर्म है? 25 साल तक ब्रह्मचर्य का आश्रम का पालन करे, गुरु आश्रम में रह करके गुरु की सेवा करते हुए अपने बल को और बुद्धि को बढ़ावे। ये ब्रह्मचर्य का धर्म है। वानप्रस्थ का क्या धर्म है? जब 50 साल का हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता ममता शरीर और परिवार से घटा करके परमात्मा में लगावे और समाज के काम करे, गौ सेवा करे और सेवा करे। ये वानप्रस्थ का धर्म है। और सन्यासी का धर्म है एकांत में जाकर के कंदमूल फल का आहार करते हुए झरनों के जल से अपनी प्यास बुझा करके भगवान का भजन करके और अपनी आत्मा का कल्याण करे। इसके साथ ही आज की इस चर्चा को हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे ठीक 10 बजे। मैं आपसे प्रार्थना करूं, तुम यहां आए हो, 1 दिन घूम लो, 2 दिन घूम लो। सुबह रामायण की कथा होती है 2 घंटे, रामायण की कथा में बैठो। यहां आए हो, कुछ ज्ञान बढ़ाओ, कुछ अपने कथा सुनोगे तो कुछ आपको मिलेगा। अब तो हाजिरी पूरी है, लेकिन सुबह हाजिरी पूरी नहीं होती। रामायण की कथा सुनोगे उसमें भी तुम्हारे को कुछ न कुछ मिलेगा। यहां आए हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने एक साल में दोनों हाथों को ऊपर भाव से बोलेंगे, जय श्री राधे, जय नारायण। जी हाँ, समय अभाव है समय का, इसलिए तुरंत प्रभाव से हम जिनकी घोषणा कर रहे हैं, जिन्होंने सहयोग आया है टीवी 23 के माध्यम से, वो है सीता जी सोनी, जयपुर से 11,000 रुपए की घोषणा करवाते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ शिवपाल जी जोशी चूरू से दवाइयों की सहयोग दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, अभी आरती करके जाइएगा। आरती के बिना इस कथा दिवस की सार्थकता नहीं होती है। इसके बीच में जी हाँ, इसके अलावा शिवपाल जी जोशी चूरू राजस्थान से दवाइयों की सहयोग दे रहे हैं। कांपन जी वादा मेरठ से 9,500 की घोषणा करवाते हैं। एनएस रावत जी दिल्ली से दवाइयों की सहयोग देते हैं।
किरण दी अवस्थी कानपुर से 5,000 रुपए की सेवा की घोषणा करवा रही है। लक्ष्मी देवी जी नई दिल्ली से 5100 रुपए की सेवा की घोषणा करवा रहे हैं। राघवेंद्र जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से 21,000 रुपए की सेवा की घोषणा करवा रहे हैं। उसके बाद गुप्तदान नोएडा से 5,000 रुपए की सेवा की घोषणा हुई है, इनका धन्यवाद। विनोद कुमार जी गुप्ता रायपुर से दवाइयों की सेवा की घोषणा करवा रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा नंद किशोर जी सोनीपत हरियाणा से 5100 रुपए की सेवा की घोषणा करवा रहे हैं। ज्योति सिंह जी लखनऊ यूपी से 5100 रुपए की सेवा की घोषणा करवा रहे हैं। ताराचंद जी मुंबई से 5,000 रुपए की सेवा की घोषणा करवा रहे हैं। गुप्तदान जिंद हरियाणा से 5100 रुपए की घोषणा हुई है, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय भक्तगण है हमारे बीच अगर उपस्थित है तो कृपया वो मंच पर आइएगा, जिनका हम नाम उच्चारित करें, जिन्होंने इसमें महायज्ञ में आहुतियां दी है, सहयोग दिया है। श्रीमान सुरेश जी पंचकुला से एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया, कृपया मंच पर आइएगा। इसके अलावा ललित मोहन शर्मा जी चंडीगढ़ से एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके नाम ले रहे हैं अगर उपस्थित हो कृपया मंच पर आए। श्री अश्विनी कुमार जी चंडीगढ़ से एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया। बाबूराम सुदर्शन गुप्ता जी चंडीगढ़ से एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया। प्रत्यय सिंह जी सैनी बरवाला हरियाणा से, इन्होंने भी एक बच्चे के लिए सहयोग दिया है। और जिनके नाम ले रहा हूं उन्होंने एक बच्चे के लिए ऑपरेशन सहयोग दिया है, कृपया मंच पर आ जाए अगर यहाँ पर उपस्थित है। पूरी देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय नोरंग राम बरवाला से, चरण दास ईश्वर बिंदल हिसार से, मांगी राम वेद प्रकाश ये शिवानी से सिवली से, और सहिल गुप्ता जी सन ऑफ राजेंद्र गुप्ता जी गोहाना से, पृथ्वीराज बंसल विशाल साड़ी चंडीगढ़ से, इन सभी ने एक एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया, कृपया मंच पर आइए, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अब समय विश्राम की ओर कथा के, आइए हम कथा के विश्राम की ओर प्रवेश करते हैं और हनुमान चालीसा और आरती का आनंद लेते हैं। एक साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भाव से बोलेंगे जय श्री राधे जय नारायण भोलेनाथ की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तन जान के शंकर सोन केसरी सारद